अस्पताल पहुंचाया जा रहा है एम्बुलेंस के माध्यम से और लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। भीषण आग लगी हुई है। एम्बुलेंस के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो बड़ी दुर्घटना ये हो गई है। हालांकि बताई जा रहा है कि शहर के बाहर ये पटाखा फैक्ट्री स्थित थी, जहां पर संचालित हो रही थी और वहीं पर ये बड़ा धमाका हुआ। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसकी लापरवाही की वजह से यह आग लगी, किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, फिलहाल तो ये अभी जांच का विषय है। फैक्ट्री के आसपास सड़क पर कुछ शव भी पड़े हुए दिखाई दिए। वहां पर 25 से अधिक घायलों को हरदा जिला अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी लोगों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। काफी ज्यादा भीषण यह हादसा हुआ है। एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो गई है। फैक्ट्री मगरधा रोड पर बैरागढ़ गांव में है और काफी तेज धमाका इस फैक्ट्री में हुआ। और हमारे सहयोगी शिवम न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख करते हैं। उनके पास फिलहाल क्या जानकारी है? शिवम, क्या जानकारी है? बड़ी दुर्घटना हरदा में हुई है इस समय। देखिए अंजलि, हरदा में ये अवैध पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें ब्लास्ट हुआ है और हरदा के अंदर गांव है बैरागढ़ गांव। मगरदा रोड पर बैरागढ़ गांव है जिसमें इस पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। 60 से ज्यादा घरों को अपने चपेट में ले लिया है। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है अंजलि कि 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग इस पूरे घटना में घायल हुए हैं। इसके अलावा 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो फिलहाल अंदर फंसे हुए हैं। लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राजधानी भोपाल से एम्बुलेंस हरदा के लिए रवाना कर दी गई है और पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच गई हैं, एम्बुलेंस पहुंच गई। और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। दरअसल धमाका होता है, अवैध पटाखा फैक्ट्री थी और इसमें बारूद था। 60 से ज्यादा घर अपनी चपेट में आए। हालांकि जो मृतकों का आंकड़ा है अंजलि, वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है। 25 से अधिक घायल हैं फिलहाल, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बाकी के जो घायल है उनको अस्पताल ले जाने का जो सिलसिला है वो फिलहाल जारी है। 100 से ज्यादा घर प्रशासन ने खाली करा लिए हैं। 100 घर ऐसे जो इसमें चपेट में आ सकते थे। फिलहाल 60 घर चपेट में आए हैं और आसपास के जो घर हैं उनको खाली कराया जा रहा है प्रशासन की टीम के द्वारा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल प्रशासन की टीम चला रही है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है, बारूद भरा हुआ था यहाँ पर। और फिलहाल अपडेट यही है कि 2 लोगों की मौत की खबर है। आतिशबाजी के लिए रखे गए बारूद के संपर्क में आया ये और इसके बाद धमाका होता है और देखते देखते पूरी आग ने विकराल रूप ले लिया है। बिल्कुल शिवम, और चूंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बारूद रखा हुआ था, फिलहाल तो पटाखे बैन कर दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अवैध तरीके से यहाँ पर फैक्ट्री जो है वो संचालित की गई होगी। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके की लापरवाही यहाँ पर होती है और हालांकि शहर के बाहर ही ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी, तो क्या अब तक प्रशासन की नजर यहाँ पर नहीं पड़ी या इसे बंद नहीं किया गया? सारे खड़े होते हैं अंजलि। मगरदा रोड पर ये बैरागढ़ गांव जहां पर ये हादसा हुआ, इस गांव के अंदर ही इस फैक्ट्री को बनाया गया था, जिसके संपर्क में फिलहाल 60 से ज्यादा घर आ गए हैं। लेकिन सवाल तमाम सारे खड़े होते हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री पर प्रतिबंध है। आपको अगर पटाखे की फैक्ट्री चलानी है तो उसके लिए एक वैध लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, लेकिन उन तमाम नियम कायदों को दरकिनार रखते हुए फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। हालांकि फैक्ट्री कब से संचालित हो रही थी, कौन इस फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहा था, अवैध पटाखा फैक्ट्री को, फिलहाल इन सब सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं। प्रशासन का पहले फोकस कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं हुई है इस धमाके के बाद उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन हरदा के लिए रवाना हो गई हैं और सभी घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि ज्यादा जो कैजुअलिटी है वो सामने नहीं आए। लेकिन जो धमाका हुआ, जिस तरह से विकराल आग लगी अंजलि, उससे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण हादसा रहा होगा। अवैध पटाखा फैक्ट्री अगर चल रही थी तो प्रशासन की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? दीपावली के आसपास हम देखते हैं कि अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई करता है। अवैध पटाखे पूरे देश में प्रतिबंधित हैं, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन की नाक के नीचे अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और नतीजतन धमाका हो जाता है।
ठीक है शिवम, आपके पास मैं लौटूंगी। सहयोगी नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, हरदा में ये बड़ी दुर्घटना हो जाती है, पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी और तमाम ऐसे घर जो इसकी चपेट में आ गए हैं। क्या आपके पास फिलहाल कोई अपडेट है? मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है, संज्ञान लिया है, अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है? जी बिल्कुल, देखिए कि बड़ा हादसा है और काफी दुखद भी से हम कहेंगे कि जिस तरह से अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिसके शिकार जो है कई लोग हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर आपात बैठक बुलाई है। साथ ही साथ मंत्री उदय प्रताप सिंह और होम गार्ड के जो एडीजी हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हेलीकॉप्टर के जरिए हरदा रवाना होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ राजधानी भोपाल और इंदौर में भी बर्न यूनिट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। करीब 6 जिलों से जो है एम्बुलेंस हरदा के लिए रवाना हो गई है। नर्मदापुरम, सीहोर और आसपास के तमाम जिलों से एम्बुलेंस गई है। भोपाल से भी 8 एम्बुलेंस को रवाना कर दिया गया है। साथ ही साथ हमीदिया अस्पताल में बर्न यूनिट को पूरी तरह से तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। रिजर्व बेड कर लिए गए हैं। एम्स भोपाल में भी तैयारियां की जा रही है ताकि अगर जरूरत पड़े तो हरदा से घायलों को जो है भोपाल और दूसरे जिलों में रवाना किया जा सके। नीलम, आपके पास मैं लौटूंगी और इसी बीच एक खबर आ रही है, एक बड़ा अपडेट है। आपको बता दें कि देखिए, पटाखा फैक्ट्री मंत्री उदय प्रताप को हरदा जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएस और डीजी होमगार्ड को जाने के निर्देश भी दिए गए, मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो हरदा की घटना पर सीएम मोहन ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते नजर आए। मंत्री उदय प्रताप को हरदा जाने के निर्देश फौरन दिए गए क्योंकि ये बड़ी दुर्घटना हुई है। एसीएस और डीजी को भी पहुंचने पर कहा गया है, मौके पर वो पहुंचे और पूरी मामले की जानकारी लें। और साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से आपात बैठक बुलाई गई है। एक इमरजेंसी मीटिंग इस समय मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई है क्योंकि घटना बेहद ज्यादा दुखद है, भीषण ये घटना हुई है और अभी भी फिलहाल आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश भी जारी है। नीलम, फौरन इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। शिवम का रुख करते हैं। शिवम, इमरजेंसी मीटिंग मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई, मंत्री उदय प्रताप को हरदा जाने के निर्देश दिए गए। बिल्कुल, आपात बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से अंजलि बुला ली गई है। लेकिन देखिए, इस धमाके का अंदाज इस तरह से लगाया जा सकता है, जब ये धमाका हुआ तो सड़क पर जो वाहन चल रहे थे, सड़क पर जो राहगीर चल रहे थे, वो उछलकर कई मीटर तक दूर जा गिरे। तो अंदाजा लगाइए कितना भीषण हादसा रहा होगा। और एक अपडेट और मैं अंजलि आपको बता देता हूँ। कलेक्टर फिलहाल कह रहे हैं कि घायलों का कोई आंकड़ा नहीं है, मौतों का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। 7 जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं। 7 जिलों से, इसमें नर्मदापुरम है, बैतूल, छनेरा, खंडवा, सीहोर, भोपाल और दमकल की गाड़ियां गई हैं। 35 से अधिक एम्बुलेंस फिलहाल वहां पर पहुंच गई हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर कर रही हैं। आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही हैं। कई गांव तक से, आसपास के जो गांव हैं, कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि कितना भीषण हादसा रहा होगा। जब धमाका होता है तो आसपास जो वाहन वहां पर चल रहे थे, जो आसपास राहगीर वहां पर चल रहे थे, वो उछलकर दूर तक जा गिरते हैं। इतना भीषण हादसा हुआ है। फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा आपात बैठक बुला ली गई है। मंत्रियों को बाहर जाने के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है और प्रशासन की हर मुमकिन कोशिश ये है जो लोग घायल हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनका इलाज वहां पर चल सके। बिल्कुल बिल्कुल, बताया जा रहा है अभी भी शिवम की वहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं, काबू नहीं पाया जा सका है क्योंकि भारी मात्रा में यहां पर बारूद रखा हुआ था, पटाखे रखे हुए थे। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि अभी भी आतिशबाजी वहां पर हो रही है। देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं अंजलि के 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। इसके साथ साथ 7 जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। आपको मैं लौटूंगी और डीएम की ओर से क्या कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से। सर, कितने लोग हताहत होने की संभावना है? अभी 20-25 लोग को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। सर, मौत की कोई आंकड़ा आया क्या? नहीं, अभी नहीं आया है।
तो देखिए, अभी फिलहाल आपको बता दें कि फौरन मौके पर पहुंचने को कहा गया है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश भी जारी है, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। शिवम, अभी ये भी कहना उचित नहीं होगा कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा या ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि आग लगातार बढ़ती जा रही है और अभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने के लिए। आगजनी इतनी ज्यादा है कि 7 जिलों से फायर अमला वहां पर पहुंचा है और आग को बुझाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। बहुत ज्यादा आग लग गई है और जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो आग को बुझा रहे हैं, आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धमाके लगातार जारी हैं। ये अवैध फैक्ट्री काफी दिनों से संचालित हो रही थी। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुला ली है। 7 जिलों से एम्बुलेंस पहुंची है अंजलि। 7 जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 35 से ज्यादा एम्बुलेंस फिलहाल वहां पर हैं, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुला ली है। हादसा क्यों हुआ? अवैध फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे इसलिए हुआ, लेकिन ये फैक्ट्री कब से संचालित की जा रही थी? प्रशासन की नाक के नीचे फैक्ट्री चल रही थी और हमने देखा जब गुना में बस हादसा हुआ था तो मुख्यमंत्री ने लगातार इसमें कार्रवाई की और कई लोगों को सस्पेंड भी किया था, लेकिन इस पूरे मामले में भी मुख्यमंत्री कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। रोकती हूँ आपको, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अपडेट है आपके पास? और ये भी जानकारी दीजिए कि मुख्यमंत्री की ओर से अब क्या कोई नया अपडेट दिया गया है, कोई जानकारी दी गई है? देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय इस पूरे मामले की जानकारी खंगाल रहा है और मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पूछताछ की जा रही है आखिर यह फैक्ट्री कब से संचालित की जा रही थी, किसकी देखरेख में की जा रही थी और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं जो इसकी निगरानी नहीं कर पाए और इसकी अनदेखी हुई है। तो सबसे पहले तो पहली कोशिश तो इस बात को लेकर है कि जो घटना के बाद में जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनको पर्याप्त इलाज दिया जाए और आसपास के लोग सुरक्षित रहे, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ में फैक्ट्री के संचालन के बारे में भी पता किया जा रहा है। आसपास से जो अलग अलग एम्बुलेंसेज हैं वो पहुंचाई जा रही है मौके पर, ताकि घायलों को तुरंत इलाज का इंतजाम किया जा सके, उनको इलाज दिया जा सके। हरदा में ही अस्पतालों में भी अलर्ट कर दिया गया है स्टाफ को, जो स्टाफ छुट्टी पर है उनको वापस बुलाकर सबसे पहले घायलों को पर्याप्त इलाज मिल सके, समुचित इलाज मिल सके, ये कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अगर कोई घायल ज्यादा है या अतिरिक्त इलाज की जरूरत है तो उसे क्या कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, इंदौर या भोपाल उनको शिफ्ट करने की जरूरत है। ये सारी चीज पता की जा रही है और इसके बाद में कोशिशें तेज होगी। जो जमीनी अधिकारी है उनको ये कहा गया है कि तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हो, कंट्रोल अपने हाथ में ले। आपदा नियंत्रण की टीम को भी ये कहा गया है कि वो तुरंत मौके पर पहुंचे और पता लगाए कि नुकसान कहीं ज्यादा ना हो जाए, नुकसान आगे बढ़े उससे पहले उसको रोकने की कोशिश तेज हो गई। बिल्कुल, इंदौर भोपाल में बर्न यूनिट भी बना दी गई है संदीप, और साथ ही ये फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि कई गंभीर ऐसे हैं, 12 से 15 गंभीर ऐसे जिनको भोपाल लाया जा रहा है। बिल्कुल, गंभीर सबसे पहले प्राथमिक उपचार हरदा में ही दिया जाएगा। हरदा में प्राथमिक उपचार के बाद में मरीज की स्थिति देखकर मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो शुरुआती तौर पर कुछ मरीज ऐसे सामने आए हैं जिनको भोपाल प्रेफर किया जाना है। एम्बुलेंस आसपास के शहरों की एम्बुलेंस भी हरदा पहुंचा दी गई है और हरदा से ऐसे गंभीर मरीजों को दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। अधिकारी इस बात को की तस्दीक कर रहे हैं कि नुकसान कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आसपास के इलाकों में भी कुछ रिहायशी मकान वगैरह देखे गए हैं, तो कहीं नुकसान वहां तो नहीं पहुंचा है। आगजनी ज्यादा ना बढ़ जाए इस बात का भी ध्यान रखा गया है। आपदा नियंत्रण की टीम पहुंचकर तुरंत राहत का काम शुरू कर सके और यदि अतिरिक्त राहत बल की जरूरत है तो उसे भी पहुंचाया जा सके, इस बात को सबसे पहले देखा जा रहा है। हालात बहुत गंभीर तरह से नजर आ रहे हैं, हालात और ज्यादा गंभीर ना हो सबसे पहले इस बात की कोशिश की जा रही है। संदीप, ये पता चल रहा है कि राजू अग्रवाल इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। राजू अग्रवाल नाम के शख्स की ये अवैध फैक्ट्री थी जो यहाँ पर संचालित की जा रही थी और 30 से ज्यादा मजदूर, महिलाएं जिसमें शामिल हैं और बच्चे शामिल हैं, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। देखिए, शुरुआत ये जो फैक्ट्री है ये काफी पहले से चल रही है और यहाँ पर पटाखों का निर्माण, आतिशबाजी का बनाने का काम काफी पहले से चल रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर मजदूर आ रहे हैं। ये जो आप संख्या बता रहे हैं ये शुरुआती संख्या है, ये और भी बढ़ सकती है अभी। और नुकसान की जहाँ तक बात है जानमाल के नुकसान की, तो जानमाल का नुकसान केवल उस फैक्ट्री में मौजूद लोग या केवल उस फैक्ट्री को ही नहीं हुआ है,
बल्कि उसके आसपास भी हो सकता है। कुछ और कंस्ट्रक्शन उसके आसपास में देखे गए हैं जहां पर नुकसान की आशंका है, तो ये नुकसान आगे और बढ़ सकता है। जहां तक नाम की बात है, फैक्ट्री का मालिक कौन है इस बारे में भी पता लगाया जा रहा है। मालिक कहाँ रहते हैं, शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि लोकल ही इसका मालिक है, लोकल शख्स ही